क्या करना है कि हमने अपनी नेचर को करना है चेंज। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है कि जहां तमीज से बात करनी है वहां बदतमीजी हो रही है, जहां बदतमीजी करनी है वहां तमीज चल रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही, जहां नहीं दिखानी वहां हो रही है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही। जिसने मेरा बयान सुनना हो ना, इधर मस्जिद में आके सुना करे। मेरा जो दिमाग यहां चलता है कहीं और नहीं चलता। कहीं और जाता हूं, पता नहीं पब्लिक हमारी टर्म्स ही नहीं समझ रही होती। लोग बोलते हैं पता नहीं किस टाइप का बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, हमारे इस स्टाइल से वाकिफ नहीं है ना। वो कहते हैं ये क्या है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो जबान नहीं चलती फिर मेरी। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां सखावत दिखानी है वहां क्या दिखाया जा रहा है, कंजूसी। जहां कंजूसी दिखानी है वहां क्या दिखाया जा, जहां शरीयत ने कहा कनाअत करो वहां क्या कर रहे हैं, सखावत। वजह उसकी यह है कि ये जो सखावत हम कर रहे हैं, ये सखावत ये अंदर से अच्छे होने की बेस पे नहीं है, बल्कि ये अंदर एक बीमारी है, दिखलावा, रियाकारी, शोबाजी, पब्लिक की नजर में बड़ा बनने का शौक। तो जहां खर्च करने में बड़ा बनते हुए नजर आ रहे हो खर्च करेंगे, जहां बड़ा बनते हुए नजर नहीं आ रहे वहां खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वहां बचाएंगे। अब देखो ना शादी ब्याह में लिफाफे कैसे चल रहे होते हैं। और भाई वो दूल्हा है, उसके पास पैसे थे तभी तो शादी की है उसने। और ये कौन सा तरीका यार, एक आदमी दावत कर रहा है उसे इतने लिफाफे दो कि दावत के पैसे वसूल हो जाएं। तो ये दावत थोड़ी है, तो होटल हो गया। उसने इसका मतलब है वलीमे के दिन होटल खोला है और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कम बखत वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है। वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना रेडी वाला, ये 2006 की बात है। उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी। तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करता, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार है भी बिरयानी और 16 मसाले भी डले हैं और 5 रुपए, तो ट्राई तो करो ना। तजस्सुस होता है ना इंसान को, ट्राई तो करके देखो है क्या। मैंने वो खाई तो उसमें वाकई सिर्फ 16 मसाले ही थे। एक मेरा ख्याल है काली मिर्च होगी, एक लौंग, एक दारचीनी, एक लाल मिर्च, तो ऐसे 4 मसाले तो मैंने बता दिए ऐसे गिन के। टोटल 16 मसाले मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें दरमियान में कहीं कहीं चावल उसने डाला हुआ था। हमने कहा यार वाकई 16 मसालों से तैयार करता। तो खैर, तो दूल्हा क्या कर रहा होता है वलीमे में, दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे तो तुम डिफेंस से आ रहे 500 रुपए दे रहे हैं। डिफेंस में रहते कि वो जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया। ये जुआ है। बाज़ दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम। इस जमाने में निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही है भाई, मेहर माफ हो रहा है या इतना थोड़ा रखा जा रहा है, एक मेहर का खर्चा वो भी गया, नान नफ्के का जो फर्नीचर का खर्चा वो भी मर से गया, और वो रह गया था आखिर में वलीमे का खर्चा वो भी गया। वो भी खत्म। और फिर राशन दाल का खर्चा था वो बेगम जॉब करके पूरा कर लेती हैं। तो फिर की तकल्लुफ की जरूरत क्या है, होटल ले लिया करो किराए पर निकाह करके ना। वो बेगम साहब सुबह जॉब करने जाए, वहां से आप भी यहां से जॉब करके रात को होटल में मुलाकात किया करें। इसके लिए बहरिया टाउन में घर बनाना या नाज़िमाबाद में ये टेंशन लेने की, भाई मियां भी जॉब बेगम भी जॉब, दोनों ही घर से बाहर हैं, तो घर किसके लिए बनाया है। खैर ये गलत टॉपिक है, इधर ना चली जाए बात। तो बात ये हो रही थी कि जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रहा है भाई, मार्केट में कंजूसी चल रही है। जहां कंजूसी होनी चाहिए कनात होनी चाहिए। कनात कहां होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अज़म निकाह बरकतन ऐसरुहा मुना, जितनी सादगी से निकाह होगा बरकत उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पे नहीं उड़ाओ ज्यादा पैसा। और कनात कहां होनी चाहिए? दिखलावे में पैसा खर्च मत करो। आपको पता है हमारे जो अकाबिर थे, बुजुर्गान दीन थे, वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते थे। कहते अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। उनके हालात देख के लोग समझते थे कंजूस हैं, हालांकि कंजूस नहीं है, वो सखावत के दरिया थे। लेकिन वो कहते थे कि जो काम 10 रुपए में हो सकता है वो 20 रुपए में नहीं करेंगे। उड़ाना नहीं है, माल को जाया नहीं करना। और देखो ऐसे उड़ा रहे हैं बिल्कुल। वो जनाब खाना खाने बैठेंगे होटल में, 2 आदमी बैठे, 6 आदमियों का खाना मंगवा के, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ये हरकतें शुरू कर देते हैं। आदमियों का खाना 6 का मंगवाया कि जाया किया। शादियों में देखो ना, जितने आदमी आते हैं आधे से ज्यादा खाना बचता है। कोई एक बोटी भी ऐसी नहीं होती हड्डी पे लगी हुई जिसको पूरा साफ करता हो कोई बैठ के। रान की बोटी निकाली, धोने वाले लिए लगी हुई है, वो छोड़ के चेस्ट पे आ गया डायरेक्ट। बकरा खा रहा है तो चांपे अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो लेग पे चला गया।
और भाई पहले उसको तो साफ कर ले। नहीं, हर चीज का टेस्ट लेना है, जाया, इन पे पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इतना खाना जाया होता है, इतना जाया होता है। कहां गरीब आदमी को वो तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया, भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जाया मत करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ। ये जो लोग कहते हैं ना वलीमा सादगी से होना चाहिए, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खाना ना खिलाएं। अब आप डिफेंस में रहते हैं, आपने बयान सुना जी वलीमा सादगी से होना चाहिए, लोग वलीमे में आए, आपने दाल चावल लाके सामने रख दिए कि जी हमने उलमा से सुना है वलीमा सादगी से होना चाहिए, तो आप खिलाएं, जो जैसा मर्जी खिलाएं, लेकिन जाया तो ना करो भाई। और अगर आपको पता है कि जो जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो नहीं खाएंगे तमीज से, तो फिर जो बचाएगा उसका पहले से इंतजाम करो कि कहां बांटना है उसको, जाके जाया होने से बचाना है उसको। हमारे बाज अकाबिर के वाकयात हैं, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है, उनका नाम निकल गया जहन से। इतना एहतमाम किया करते थे कि खाना खाने के बाद जो दस्तरखान है ना, मैं नहीं कह रहा आप इतना वहमी बने, लेकिन जो जिनमें ज्यादा तकवा था वो क्या करते थे कि वो जाके ना चींटियों के बिलों के पास जाके डाल दिया करते थे कि चलो हम नहीं तो चींटियां तो जो बच गया ये कौन खा ले, ये चींटियां खा ले। यानी उस पर भी एहसान का सवाब तो है ना, जानवर पर। बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो, ऐसे फेंक देते हैं बिल्कुल, वो सड़ता रहता है, किसी काम को जिन्नात के काम आते हैं। फिर पता है आपको हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना, ये जिन्नात खाते हैं, तो वो जिनको खिला के तो फिर आपको खुद पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे और आमिलों की दुकानें और चलेंगी। आपको पता है ना चाइना स्क्रैप से क्या कुछ बना रहा है ना। आप चाइना में पानी की बोतल पी के फेंक के तो देखें, फौरन कोई बंदा आएगा बोतल उठा के ले जाएगा। ये भी तो एक चीज है ना, उन्होंने हर चीज को जाया होने से बचा के भी जाया ना करो। इसको देखो, इसका क्या काम हो सकता है, इसको पिघला के डस्टबिन बना दो इससे। अरे पीने का गिलास नहीं बना सकते, डस्टबिन तो बन सकती है ना। फिर डस्टबिन जब खराब हो जाएगी तो फिर उसको पिघला के डस्टबिन से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। क्या हो गया भाई? तो जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रही है? कंजूसी। जहां कंजूसी होनी चाहिए वहां क्या चल रही है भाई? सखावत चल रही है। तो ये सब इसकी अलामतें हैं। जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं, जिससे नफरत करनी चाहिए उससे मोहब्बत, जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहे, जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर रहे हैं, जिस पर एतमाद करना चाहिए तवक्कुल उस पर एतमाद कर नहीं रहे। जो बेवफा है भाई, जिसकी फितरत और घुट्टी में वादा खिलाफी है, उस पर पूरा एतमाद करके बैठ गए। अल्लाह बेवफा है या बावफा है? वो वफादार है, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये दुनिया जो पेंतरा बदलने में 2 मिनट ही लगाती है। आज जो आपके दोस्त है ना, हेलो हाय हर वक्त भाई अस्सलाम वालेकुम मिला रहे हैं, बहुत से इनमें ऐसे जिन पैसों की वजह से मिल रहे हैं गले। जिस दिन आप गरीब हुए रास्ता बदल के चले जाएंगे। अक्सर मैं एक हकीम साहब का वाकया सुनाता हूं। एक हकीम साहब गरीब थे, कोई सलाम ही नहीं करता था ना उनको। गरीब आदमी को तो लोग सलाम करते हुए 10 दफा सोचते हैं, तो सलाम ही नहीं करता था कोई उनको। जब उनके पास दौलत आ गई ना, कोई माजून ईजाद कर ली होगी उन्होंने जिससे गंजों के सर पे बाल निकल आए। हकीमों की तो लॉटरी ऐसे ही खुलती है ना, कोई ऐसी दवा बना ली वो लग गई भाई, अब वो लोग ठीक होना शुरू हो गए। तो उनकी लॉटरी खुल गई, वो जनाब पैसा आना शुरू हुआ। पहले जमाने में तिजोरियां हुआ करती थी, बैंक तो होते नहीं थे, और उसमें लोग अशरफियां रखा करते थे, सोने और चांदी के सिक्के। ये करेंसी का जमाना नहीं था। तो अब लोग हकीम साहब जहां से भी गुजरते लोग उनको सलाम करते, बोलते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते पहुंचा दूंगा। लोग कहते यार ये बंदा अजीब है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब में क्या कहते हैं? पहुंचा दूंगा। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी पहुंचा दूंगा। एक दिन किसी ने कहा यार ये क्या मजाक है, सलाम आपको कर रहे हैं, आप कहते हैं पहुंचा दूंगा। हकीम साहब ने कहा जितने लोगों का सलाम है ना, उन तमाम लोगों के नामों के साथ ले जाके मैं तिजोरी को पेश करता हूं कि तुम्हें फलाने भी सलाम का, फलाने भी। भाई ये क्यों? भाई मसला ये है कि जब मेरे पास तिजोरी नहीं थी तो कोई भी सलाम नहीं करता था। अब जब तिजोरी आ गई है सब सलाम करें, तो इसलिए मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? ये किसको कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, वालदैन बावफा होते हैं ना, है भाई? वालदैन औलाद के साथ क्या करते हैं? वफा। गर्लफ्रेंड करती है। आप अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अल्लाह ना करे आपको लकवा हो जाए, वो रहेगी आपके साथ? 2 मिनट में भागेगी। बाप छोड़ेगा? मां छोड़ेगी? वो बोलेगी इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा में बच्चा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी सीने से लग, बल्कि और ज्यादा मोहब्बत दूसरों से है भाई, ज्यादा। भाई बहन भी नहीं छोड़ते अक्सर। तो खूनी रिश्ते जो है ना ये नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते हैं, लेकिन मोहब्बत दोस्तों से ज्यादा हो रही है, भाई बहनों और वालिदैन से कम हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मोहब्बत किससे हो रही है? दोस्तों से ज्यादा चल रही है। भाई बहनों से उनका ख्याल ही नहीं करते। दोस्त कर्जा मांगे दे देंगे, बहन मांगे भाई मांगे नहीं देंगे, अब्बा मांगे नहीं देंगे, ठीक है ना, अम्मा मांगे नहीं देंगे। हालांकि वो वफा करने वाले लोग हैं, जिस पे आप मर रहे हो वो आप पे नहीं।